गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट के अंदर हमने ये बात ज़रूर की थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है कि जिसके अंदर यानी कि एक मीन वैल्यू से जो हमारी एक्चुअल आ रहा है उससे कितना डेविएट होता है हमारा डेटा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूला हैं वो आपका तीनों सीरीज़ में अलग अलग तरह से यूज़ होता है। पहला आता है इसमें इंडिविजुअल सीरीज़, फिर आती है इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ और फिर आती है उसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो जो अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ में यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज़ होता है अरिथमेटिक मीन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सुमेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस 1 होल स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे डेटा का डेविएशन बताते हैं कि हम लोगों के डेविएशन कितना हुआ है, तो x तो हमारा क्या है, एक्चुअल मीन जो कि हमारा निकला है, और x बार क्या है, डेविएटेड मीन कि जो हमारी बाद की जो वैल्यूज़ आई हैं या जो हमें टेबल वैल्यूज़ जो मिल रही हैं वो कितना उसमें डेविएशन कितना आया है वो वाला मीन। तो ये तो था फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज़ का। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सुमेशन f x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n और इसका अंडर रूट। जैसे यहाँ पर सिर्फ सुमेशन लगा हुआ था, वहाँ पे सुमेशन f है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पर कॉन्टिन्यूस के अंदर सुमेशन f मिड x माइनस एक्स बार। ये हम लोग मिड वैल्यू एक निकालते थे और अपॉन में क्या आ गया n, और ये है उसका अंडर रूट। यानी कि आपके सामने ये तीनों ही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही आसान है, जिसके अंदर हम लोगों ने काम क्या किया है, हमने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले कि पहले वाले में सुमेशन x माइनस एक्स बार अपॉन में n माइनस 1। सुमेशन यहाँ पे कौन सा आ गया, f, क्योंकि डिस्क्रीट में हमारे सामने फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और कॉन्टिन्यूस में हम लोग मिड वैल्यू निकाल देते हैं। तो बस इसमें इतना ही चेंज है जिसकी वजह से आप इस फॉर्मूला को ईजिली लर्न कर सकते हो। तो ये था आपके सामने फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर बात करनी है मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। मेरिट यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की यूज़ क्या है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहली इसकी मेरिट आती है कि ये एक तरह से वेल डिफाइंड होती है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कितनी डेविएट हुआ है हमारा डेटा, उसको बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट आता है, जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारी ऑल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे होती हैं, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। सारी की सारी वैल्यू की इक्वल इम्पॉर्टेंस रहती है। तीसरा आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज्ड होती है। सबसे ज़्यादा बायोस्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ जो होता है वो इसी में इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हर चीज़ की ज़्यादातर वैल्यू निकालते हैं और हम लोग उसको कंपेयर करते हैं किसी और वैल्यूज़ के साथ में। फोर्थ आता है कि इसके अंदर अपने फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी इसको कर सकते हैं। फर्दर अलजेब्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। अलजेब्रिक मीन्स प्लस माइनस, ये जो इक्वेशंस हैं कि हम लोग बाकी सारे डेटा के अंदर या बाकी जो स्टैट है उसके पैरामीटर में हम ये बातें उसको फर्दर नहीं कर पाते, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कोई वैल्यू हमारी उससे कितनी प्लस आ रही है कितनी माइनस आ रही है चेक करने के लिए। दूसरा कि
इसका एक मेन पॉइंट आता है कि अगर हम लोगों ने सैंपल में कुछ चेंज किया है, कुछ भी, तो ये एक तरह से लेस फ्लक्चुएटेड होती है। कुछ सैंपल में थोड़ा बहुत अगर हमने चेंज किया तो उसकी वजह से वैल्यूज़ में इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, लेस अफेक्टेड रहती है सैम्पलिंग के यहाँ पर फ्लक्चुएशन से। उसके बाद यहाँ पे ये एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि हमारी कोई भी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या करती हैं कि एक ये रेंज रहती है। कोई भी डेटा का एक सेंटर पॉइंट यानी एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है सेंटर वाली, और उसके पास की वैल्यूज़ उससे क्या होती है कम, और ये उसके बाद की वैल्यूज़ क्या होती हैं उससे ज़्यादा वाली। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कोई भी डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग करते हैं तो उसकी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि ये यही बताएगा कि अगर मान लीजिए हमारी पीक वैल्यू यहाँ पे ये है, सबसे मैक्सिमम ये है, तो हमारा एक्चुअल मीन तो हमारा ये था, लेकिन जो हमारा बाद का जो डेविएटेड आया वो उससे कितना ज़्यादा है या उससे कितना कम है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट टेक्निक है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की। और ये इसी से ही हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की काउंटिंग कर सकते हैं, मानक त्रुटि कि त्रुटि कहाँ पर है। अगर मान लीजिए कहीं डेविएशन हुआ है तो उस डेविएशन में वो त्रुटि आई कहाँ से, उस चीज़ को चेक करने के लिए कहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग, इससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में ये एक सूटेबल साइज बता सकता है, यानी इसी के बेसिस पे अपने वैलिड कैलकुलेशंस एंड कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। जो हम लोग लास्ट के अंदर एक धारणा निकालते हैं कि इसमें यहाँ से इतने डेटा आया और उससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं उसको बिल्कुल एकदम से कि हाँ ये सही है या ये गलत है। तो ये कुछ था इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की मेरिट्स के अंदर। अब हमने करनी है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि ये वैसे तो हमने इसको बोला है कि ये इजीली इसको वेल डिफाइंड है, लेकिन ये इजीली कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसमें। जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे काफ़ी लेंथी होती हैं, काफ़ी टीडियस होती हैं। उसके बाद में ये एक तरह से ये जो वैल्यूज़ देते हैं यानी ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देते हैं। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उसी के कारण हमारा डेटा में काफ़ी चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो डेविएशन निकलेगा वो काफ़ी चेंज हो सकता है। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स रहती हैं। तो यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोगों ने बात करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस की। मैंने आपको जैसे पहले कहा था यहाँ पे डिस्पर्शन या हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को कि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से विचलन क्या है, जो ये बताता है कि हमारा डेटा कहाँ तक फैला हुआ है, उस डेटा में कितना चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वो सब कुछ हम लोग डिस्पर्शन में बात करते हैं। तो ऐसे ही एक आता है वेरिएंस, एक टर्म आती है वेरिएंस जिसका मतलब होता है प्रसरण, कि अपने डेटा का प्रसर यानी प्रसार कहाँ तक है। एक तो अपनों ने पीछे बात की थी रेंज,
रेंज का मतलब तो हम लोगों ने ये कह दिया कि 100 से 1000 है, लेकिन यहाँ पे कि उसका जो प्रसार है यानी 100 से 1000 तक का ये जो रेंज है कि वो आगे वेरिएट कितना कर सकता है, कि मीन्स उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कि वो आगे इस 100 से 1000 की तो रेंज में है। मान लीजिए हम लोगों ने 50 की ही खरीद ली कोई चीज़, या हमने 1500 की खरीद ली, तो वो जो अपने उस चीज़ को यानी एक लिमिट 1500 तक लेके जा सकते थे, तो वो उस चीज़ का क्या हो गया, प्रसरण हो गया। अपने उसी ही वैल्यू को 50 तक लेके आ सकते थे, तो वो उसका क्या हुआ, प्रसरण हो गया। तो मीन्स कि यहाँ पे कितना वेरिएट एक्सट्रीम तक जा सकता है उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो इसका डेफिनेशन है द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस, जिसका मतलब है प्रसरण मानक विचलन का वर्ग है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया तो इट मीन्स वेरिएंस। और अगर मैं यूं कह दूं स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स वेरिएंस का अंडर रूट। तो ये आपके सामने था स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में उसके सामने वेरिएंस। आपके यहाँ पर जो वेरिएंस आता है वो सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन ही पूछी जाती है वेरिएंस के अंदर, तो जिसके अंदर आपने उसकी डेफिनेशन और ये उसके फॉर्मूला को आपने बताना है। अब ऐसे ही कोई और छोटे छोटे से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। जो हमारा टॉपिक है एक, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सार्थकता परीक्षण। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस डेफिनेशन में अ प्रोसेस to assess the significance of difference of mean is known as test of significance। मतलब कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि वो रियल में डिफरेंस है या नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी एक मानकर चले कि जैसे केंचुए की लंबाई जो होती है वो 51 मिलीमीटर होती है। टोटल कितनी लंबाई है, 51 है। आप यानी कि ये एक तरह का यूनिवर्सल है। हमें ये ऊपर से बता तो दिया कि ये 51 होती है, यानी कि एवरेज हमें बताई हुई है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, गंगानगर में से हम लोगों ने केंचुए का सैंपल ले लिए और हमने उसकी लंबाई को मेज़रमेंट किया। तो मेज़रमेंट करके हमने ये बताया कि उसकी जो लंबाई है वो 51 तो नहीं है, या 51 से या तो ज़्यादा आ रही है या 51 से कम आ रही है। तो एक तरह से कि हमने इस सिग्निफिकेंस को या हमारा जो मीन वैल्यू में जो डिफरेंस आया, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का यूनिवर्स का मीन है, यानी कौन सा है, पैरामीटर। कौन सा मीन है ये, पैरामेट्रिक मीन। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि पैरामीटर जो शब्द एक तरह से यूज़ करते हैं वो यूनिवर्स के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ये कौन सा मीन है जो कि यूनिवर्स के लिए या पूरी जनसंख्या के लिए शो कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है, 51। लेकिन अगर मैं उसको मेरे सैंपल्स के साथ में कंपेयर करती हूँ तो वो मीन
वो उस चीज़ को मैं चेक करती हूँ। तो अब इसमें वाकई में डिफरेंस है या नहीं है, तो उस प्रोसेस को चेक करने के लिए कि इनके बीच में रियल में ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट भी है या नहीं है, कि मीन्स वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर आप इसको किसी और लैंग्वेज से भी, इसको और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल जो हाइट होती है वो 5'3" रहती है। किसी एक इंसान की या गर्ल्स के अंदर जो नॉर्मल हाइट होती है वो 5'3" के आसपास की रहती है। लेकिन अगर हम लोग किसी एक एरिया के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा इसकी सैम्पलिंग करवा के देखी, तो सैम्पलिंग कराने के बाद में वो क्या हुआ, हमारी सैम्पलिंग की जो हमारी एवरेज आ रही है वो एवरेज आई वहाँ पे 5.2, और एक किसी और एवरेज के अंदर वहाँ पे गए तो वहाँ पे सबकी हाइट कितनी थी 5.5, कि मीन्स हमारे मीन में और जो हमारे सैंपल वाले मीन में डिफरेंस तो आया है, लेकिन क्या ये डिफरेंस रियल में क्या सही एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। कि मतलब एक जनसंख्या से लिए गए यानी उसकी स्टैटिस्टिक्स पर उसके डिफरेंस से देखते हैं कि वो डिफरेंस रियल में प्रेजेंट है या नहीं है, या डेटा को ज़बरदस्ती मोल्ड किया गया है, कि वहाँ पर एक एज्यूम करके बता दिया कि हाँ वहाँ की हाइट कम रहती है, और एक जगह पे कह दिया कि वहाँ की हाइट ज़्यादा रहती है। लेकिन उस चीज़ को एक्चुअल में चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि सार्थकता का परीक्षण। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हम लोग इसको ये देखते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट और आ सकता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन और जो हमारी ऑब्जर्वेशन, इनमें रियल में कितना डिफरेंस आ रहा है। रियल में वो डिफरेंट हैं या वो डिफरेंस बाय चांस आया है। जैसे मैंने पहले जो आपको एग्जाम्पल लेकर चली थी वो भी एक तरह का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन आ जाता है। वहाँ पर वो उसको हम लोग एक वैल्यू से लेकर चलते हैं कि वो मीन में कितना डिफरेंस आ रहा है, कि हमने एक जगह का निकाला फिर हमने दूसरी जगह का निकाल लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग इसी चीज़ को सिग्निफिकेंस को और एक्सप्लेन करना चाहें कि जो हमारा डिफरेंस यानी जो हमने सोचा था कितना होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद में हमारी वैल्यू आई क्या, यानी ऑब्जर्व में क्या चीज़ आई कि वो रियल में चेंज आया या नहीं आया, या जो हम लोगों ने सोचा था वो बिल्कुल सही निकला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये आपके सामने था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि इसके आगे के हमारे 2 मेथड्स और आते हैं, और इसी के अंदर ही हमारा एक टॉपिक छोटा सा और काउंट होता है जिसको हम लोग नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर, और आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।